Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 9 of chapter number 1, that is front end fundamentals HTML CSS and core JavaScript. Okay. So हमने फर्स्ट 8 लेक्चर्स में HTML फिनिश किया है, CSS फिनिश किया है. आई थिंक लेक्चर नंबर 7 तक हमारा CSS फिनिश हो चुका है एंड लेक्चर नंबर 8 में हमने कोर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी. बेसिक बेसिक देखा था कोर जावास्क्रिप्ट के बारे में, कोड भी देखे थे एक दो. अभी हम कोर जावास्क्रिप्ट को ही कंटिन्यू करते हैं. सो दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 1. ओके. सो फर्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स. अभी हमने सी लैंग्वेज पढ़ी, उसके अंदर भी ऑपरेटर्स देखे. ओके. सो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं आपको पता ही होंगे. देन हमें ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, देन उसके बाद हमें लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है. सब इजी टॉपिक है क्योंकि वो पहले ही बाकी सारे लैंग्वेज में हो चुका है, सी में हो चुका है, पाइथन में हो चुका है. इसकी वजह से सारे सिंटैक्स वगैरह तो सेम ही होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. सो लेट्स सी जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स. An operator is a symbol used to perform an operation on values or variable. देखो, जो भी वैल्यूज होती है या फिर वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो जब वो सिंबल यूज करते हैं ना, उस सिंबल को हम ऑपरेटर्स कहते हैं. यानी सपोज मैं बोलूँ a प्लस बी तो मेरा प्लस जो है वो ऑपरेटर है. मैं बोलूँ a माइनस बी तो माइनस ऑपरेटर है. ओके. सो ये ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम, वो ऑपरेटर को हम ऑपरेटर्स कहते हैं. यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे ऑपरेटर्स है. सो टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, फर्स्ट है अरिथमेटिक, सेकंड है असाइनमेंट, थर्ड है कंपैरिजन, फोर्थ है लॉजिकल, फिफ्थ है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, सिक्स्थ है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर उसे कह सकते हैं. अभी अरिथमेटिक में कौन कौन से आते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस, इनटू, डिवीजन. असाइनमेंट में इक्वल्स टू, कंपैरिजन के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, लॉजिकल के अंदर एंड और नॉर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस. ओके. ये सब देखो. अभी स्पेशल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय जावा. अभी जावा ये सब हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है. ओके. जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर एंड कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेटर है जिनको जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करती है. तो उसके अंदर फर्स्ट है टाइप ऑफ. देखो, टाइप ऑफ, इसे टाइप ऑपरेटर कहते हैं. रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू. यानी हमें किसी भी वैल्यू का अगर डेटा टाइप चाहिए तो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. देन है डिलीट. डिलीट क्या करता है? डिलीट ऑपरेटर डिलीट्स अ प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिलीट करता है. इन क्या करता है? इन ऑपरेटर चेक वेदर अ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन एन ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं, अगर ये चेक करना है तो इन ऑपरेटर. इंस्टेंस ऑफ क्या करता है? चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास टाइप. यानी स्पेसिफिक कोई क्लास है, कोई टाइप है, उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं. क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन, सॉरी, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, इसे कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं. रिटर्न्स वन और टू वैल्यूज बेस्ड ऑन अ कंडीशन. यानी कंडीशन जब हम चेक करते हैं तो वैल्यूज रिटर्न करने के लिए ये ऑपरेटर यूज किया जाता है. कॉमा ऑपरेटर इवेल्युएट्स मल्टीपल एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कॉमा सेपरेटेड. ओके. न्यू न्यू ऑपरेटर क्या करता है? क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस. एंड वॉइड एक ऑपरेटर है, वॉइड यानी evaluates an expression and returns undefined. Okay, so these are some special operators supported by JavaScript. Okay, so अभी कुछ बेसिक्स प्रोग्राम देखते हैं, एक दो प्रोग्राम लेते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. सो फाइंड एरिया ऑफ सर्कल. हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल. तो हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं तो स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे. देखो, डॉक टाइप HTML हेड सेक्शन के अंदर सिंपली टाइटल दिया है एरिया ऑफ सर्कल. हेड सेक्शन क्लोज किया. बॉडी सेक्शन के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है तो स्क्रिप्ट टैग ओपन किया. स्क्रिप्ट टैग इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट वेयर एक वेरिएबल. अभी वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. var से वेयर कीवर्ड यूज करते हैं. वेयर एक वेरिएबल लिया एरिया, वेयर आर एक वेरिएबल लिया रेडियस के लिए आर. अभी एरिया ऑफ सर्कल है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर. ओके, इसलिए हमें रेडियस लगेगी, इसलिए एक वेरिएबल लिया आर. एंड यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्यों लिखा गया है? प्रॉम्प्ट इसलिए लिखा जाता है जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना हो. देखो, जब भी हमें यूजर से इनपुट चाहिए, सपोज मैं अभी रेडियस डालूंगा तो इसलिए मैं लिखूंगा प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट के अंदर एक मैसेज पास किया, एंटर अ रेडियस. देन एक वेर वेरिएबल लिया, सॉरी वेर कीवर्ड लिया, उसके अंदर एक वेरिएबल है एरिया जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया गया है. एरिया इक्वल्स टू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3.14 इंटू आर यानी पाई आर स्क्वायर. ओके. एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट. एरिया ऑफ सर्कल एक मैसेज पास किया इक्वल्स टू प्लस साइन यानी
इस एरिया ऑफ सर्कल, इस लाइन के आगे हमारा एरिया अपेंड होना चाहिए, प्लस प्लस के आगे क्या लिखा है, एरिया। हमारा एरिया किस वेरिएबल में स्टोर है, एरिया वेरिएबल में, तो ये एरिया वेरिएबल इसके आगे अपेंड हो जाएगा, इसलिए प्लस ऑपरेटर, यानी यहाँ पे ऑपरेटर का वर्क नहीं करता, ये अपेंड करने के लिए वर्क करता है। ओके, एंड बॉडी एंड HTML को यहाँ पे क्लोज किया गया है। देखो अभी इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। देखो एंटर अ रेडियस, मैं अभी रेडियस डालता हूँ 24। ओके, एरिया ऑफ सर्कल आपके सामने है। ओके, लाइक दिस। देखो अभी नेक्स्ट कोड देखते हैं हम, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। अभी स्वैपिंग का लॉजिक तो हम सबको पता है, बस इसे जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिखो। टाइटल दिया, स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर वेरिएबल ऑलरेडी पास किए, प्रॉम्प्ट यूज किया है क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर दी। a इक्वल्स टू 10 वैल्यूज हमने डिक्लेयर कर दी, b इक्वल्स टू 20, इनको हमें स्वैप करना है, एंड एक वेरिएबल लिया टेम्प करके, TEMP। डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट किया, बिफोर स्वैपिंग हमने a एंड b को प्रिंट किया है। एंड अभी स्वैपिंग का ये लॉजिक है, ये लॉजिक हम सबको पता है, हमने बहुत सारे लैंग्वेज में देखा है, सी प्रोग्रामिंग, पाइथन में हमने स्वैप किए। तो टेम्प इक्वल्स टू ए, टेम्प वेरिएबल में ए को स्टोर किया, ए इक्वल्स टू बी, यानी ए में बी की वैल्यू स्टोर किया, एंड बी इक्वल्स टू टेम्प। ओके, ये कैसे वर्क करता है, देखो टेम्प, अभी टेम्प के अंदर कुछ है क्या, नहीं, टेम्प के अंदर हमने ए डाला है, यानी 10। ओके, टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, 10। टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, ए की वैल्यू थी 10, लेकिन ए की जगह पे क्या डाला, 20, यानी बी की वैल्यू 20, एंड बी इक्वल्स टू 10, एंड देन बी की वैल्यू डाली हमने, बी के अंदर वैल्यू डाली टेम्प की वैल्यू क्या थी, 10, तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो 20, 10 ऐसे हमारा आंसर आएगा। तो ये नंबर हमारे स्वैप हो गए, 10, 20। ओके, स्वैपिंग का लॉजिक एज इट इज है। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैसेज प्रिंट किया, आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी दोनों नंबर हमने यहाँ पे प्रिंट किए हैं। स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज किया, एंड HTML टैग क्लोज किया। ओके, इसे रन करके दिखाता हूँ। स्वैप, देखो बिफोर स्वैपिंग 10 20 थे, आफ्टर स्वैपिंग 20 10 आ चुके हैं। ओके, सो दीज आर सिंपल प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, अभी हमें देखने हैं जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूप्स। देखो सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। देखो जब भी प्रोग्राम का फ्लो हमें कंट्रोल करना होता है, तब हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं ऑफ अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन और रिपीटेशंस। अभी कंट्रोल फ्लो के अंदर दो टाइप आते हैं, कंडीशंस आते हैं या फिर रिपीटेशंस। कंडीशन आए तो हम इफ एल्स यूज करते हैं, एंड अगर ये आए रिपीटेशंस आए तो हम लूप्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट, यूज टू एग्जीक्यूट अ कोड बेस्ड ऑन कंडीशन, तो उसके अंदर इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच। ओके, एंड सेकंड है लूप, लूप्स के अंदर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। जब भी हमें कोई स्पेसिफिक टास्क रिपीटेडली परफॉर्म करना हो तो हम लूप्स यूज करते हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। अभी आपने ये तीनों लूप सुने होंगे, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। एक न्यू लूप जावास्क्रिप्ट के अंदर आया है, वो है फॉर इन। ओके, न्यू यानी हमारे लिए न्यू है, जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से था। फॉर इन लूप भी हमें पढ़ना है। ओके, तो देखो फर्स्ट देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है, द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन ट्रू हो, एंड अनदर ब्लॉक व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब भी कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, यानी एल्स पार्ट का ब्लॉक। सिंटैक्स देखो, इफ सिंटैक्स सेम है एज इट इज। ओके, इफ एल्स के जैसे थे वैसे। इफ के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे, जो कंडीशन एग्जीक्यूट कर अगर ट्रू हुई तो यहाँ पे हमारा कोड लिखा जाएगा, एंड एल्स पार्ट यहाँ पे हमारा कोड। ओके, सिंपल। नेक्स्ट है इफ एल स्टेटमेंट, इफ एल सॉरी एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ क्या करता है, द एल्स इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस वन आफ्टर अनदर। सपोज दो कंडीशन है, मेरे पास तीन कंडीशन है, तो मैं क्या करूंगा, एल्स इफ यूज करूंगा। ओके, तो देखो इफ फर्स्ट कंडीशन, एल्स इफ सेकंड कंडीशन, अगर ये भी फॉल्स हुई, ये भी फॉल्स हुई, तो लास्ट में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ऐसे में मल्टीपल्स कंडीशन डाल सकते हो एल्स इफ यूज करके, एंड लास्ट में एल्स। ओके, नेक्स्ट है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस भी आपको पता है, हम केसेस लेते हैं मल्टीपल। द स्विच केस स्टेटमेंट इज वन टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड फ्रॉम मल्टीपल पॉसिबल केसेस। एक कोड हमें अगर एग्जीक्यूट करना है और उसके अंदर मल्टीपल केसेस हमें ऐड करने हैं, तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। सिंटैक्स देखो, स्विच, यहाँ पे एक्सप्रेशन, केस वन ब्रेक किया, केस टू ब्रेक, मल्टीपल केसेस आप लिख सकते हो, केस 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश डैश इंफिनिटी। एंड डिफॉल्ट के अंदर इनवैलिड चॉइस हम देते हैं। ओके, सो दिस इज सिंटैक्स। नेक्स्ट, ओके,
ये थे कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी हमें देखने हैं जावास्क्रिप्ट लूप्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो, a loop is a control statement used to execute a block of code repeatedly as long as specific condition is satisfied। देखो, जब तक कोई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक हम लूप्स का यूज करते हैं रिपीटेडली। सपोज कोई कंडीशन हमें रिपीटेडली, एक टास्क है रिपीटेडली परफॉर्म करना है, तो हम लूप्स का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ लूप कौन कौन से टाइप है? फर्स्ट है फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ये सब हमें पता है। एक न्यू लूप हमें पढ़ना है फॉर इन लूप, मेनली यूज टू इटरेट ओवर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज जब भी हमें देखनी होती तब हम फॉर इन लूप का यूज करते हैं। इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट लूप्स के सारे सिंटैक्स देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स एंड नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखो, फर्स्ट है फॉर लूप। फॉर लूप क्या कहता है? द फॉर लूप इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन और कैन बी कंट्रोल यूजिंग अ काउंटर। देखो, कितने इटरेशन परफॉर्म करने ये हमें पता हो तब हम फॉर लूप यूज करते हैं, एंड हम उस काउंटर को कंट्रोल कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू। सिंटैक्स देखो, फॉर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन क्या हम लिखते हैं? i इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? i लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 20, हमें जहां तक जाना है वहां तक। एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी i प्लस प्लस होना चाहिए या फिर i माइनस माइनस होना चाहिए, इस तरह से। एंड यहाँ पे हम प्रिंट वगैरह कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या कहता है? द व्हाइल लूप एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन ट्रू। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट ही होता है। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तब हमारा लूप एग्जिट हो जाता है। सिंटैक्स, व्हाइल के अंदर हम हमारे कंडीशन लिखते हैं एंड जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। नेक्स्ट है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, सिंपल। द डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स द कोड एटलीस्ट वंस। पहले वो कोड एग्जीक्यूट करता है, पहले कंडीशन नहीं चेक करता। डू व्हाइल लूप पहले कोड एग्जीक्यूट करता है एंड देन चेक द कंडीशन। देखो, फॉर एंड व्हाइल लूप क्या करते हैं? डायरेक्टली कंडीशन चेक करते हैं। अगर व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन ट्रू है तो ही वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन डू व्हाइल लूप ऐसा नहीं है। डू व्हाइल लूप क्या करता है? एटलीस्ट वंस पहले कोड को एग्जीक्यूट करता है, देन कंडीशन चेक करता है। ओके, इसलिए इसे एग्जिट कंट्रोल कहते हैं। एंड व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल, यानी एंट्री के वक्त ही व्हाइल लूप आपकी कंडीशन चेक करता है एंड डू व्हाइल लूप आपकी एग्जिट के वक्त कंडीशन चेक करता है। ओके, सिंटैक्स देखो, डू सबसे पहले हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन वो कंडीशन चेक करेगा व्हाइल के अंदर, इसलिए इसे डू व्हाइल कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज फॉर इन लूप। फॉर इन लूप क्या कहता है? द फॉर इन लूप इज यूज्ड टू इटरेट ओवर द इनन्यूमेरेबल प्रॉपर्टीज कीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, फॉरेन लूप क्यों यूज किया जाता है? जब भी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज के ऊपर इटरेशन परफॉर्म करने हो तब हम फॉरेन लूप यूज करते हैं। सिंटैक्स, फॉर वेरिएबल की, जो भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है या फिर की है वो यहाँ पे लिखी जाती है, यहाँ पे कोड लिखा जाता है। इन सब के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज बस सिंटैक्स देख लो। ओके, सो आई होप दैट आपको ऑपरेटर्स, देन कुछ प्रोग्राम्स लिए, देन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड देन लूप्स आपको समझ में आए होंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमें एरे ऑब्जेक्ट एंड लूप्स के एंड कंडीशनल स्टेटमेंट के एग्जांपल्स भी लेने हैं। एक दो एग्जांपल्स हम लेंगे। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. PDF is available on Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.